बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूके और मैं हूं आपका मेज़बान फ़हद करीम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं वॉल सिटी लाहौर में मुग़लों के दौर के बनाए हुए एक ऐसे कुएं के पास जिसे इन अदर वर्ड्स मुग़लों का खूह कहा जाता है, यानी मुग़लां दा खूह कहते हैं कुएं को, वेल। इस प्रॉपर्टी ये जो खूह है, ये प्रॉपर्टी ऑनर का ये कहना है कि कंस्ट्रक्शन पर्पस की वजह से जब हमने इस जगह को छेड़ा तो वहाँ पे जो तमाम तर लेबर थी हमारी, उन्होंने वहाँ पे जब छेनी से हथौड़े से उस जगह को मारा, हिट किया, तो यहाँ पे हॉलोनेस महसूस हुई। तो घबरा के हम लोग तो पीछे हो गए, ना जाने कि यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ दरियाफ्त होने वाली, क्या चीज़ ऐसी यहाँ पे पहले से मौजूद है। लेकिन जो हमारा लेबर स्टाफ था वो सारे जब उन्होंने इसकी खुदाई की तो थोड़ा डीप जाने के बाद अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा गहराई है। और ये किस चीज़ की गहराई थी? ये था वो खूह, वो कुआँ, वो वेल जिसे मुग़ल दौर में तामीर किया गया था और इसके बहुत से मकासद थे उस दौर में तामीर किए जाने के। वो क्या थे, इस कुएँ की क्या खासियत है, उसमें मैं कुछ पॉइंट्स पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये कुआँ जो है, अब अगर ये देखना चाहें आप तो ये देखिए कि किस तरह से मेरे कैमरा में अगर आपको दिखाएं तो ये जो ईंटें इसमें इस्तेमाल हुई हैं, ये देखें, ये बारीक ईंटें हैं। ये वो बारीक ईंटों से बना हुआ है कि जिसे लाहौर के शाही किला को तामीर किया गया है। इसकी मज़ीद क्या अफादियत थी जब इसे बनाया गया, इसके अंदर की और क्या इसके फीचर्स हैं, इस बारे से मज़ीद बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रॉपर्टी के ऑनर जनाब जावेद मुग़ल साहब। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या हमें बताते हैं। मुग़लों के दौर में जो मुग़लों का एंड था, जब मुग़ल यहाँ से चले गए थे तो ये प्रॉपर्टी यहाँ मौजूद थी क्योंकि मुग़लों की थी। जब अंग्रेज़ लोग आए, उन्होंने अपने काम के लिए जो काम शुरू किया, सबसे पहले उन्होंने लाहौर रेलवे स्टेशन जो शुरू किया, बनाया। उसका कॉन्ट्रैक्टर था मियाँ सुल्तान। मियाँ सुल्तान जो थे वो कश्मीर से थे, लद्दाख से थे। तो उनको उनके मुंशी को ये हवेली अलॉट हुई थी, इसका नाम था हवेली निज़ामुद्दीन। ये खलीफों का घर भी कहलाता था ये हवेली निज़ामुद्दीन उस मुंशी का नाम था जो यहाँ से रहता था। और जो मियाँ सुल्तान साहब थे, वेली मियाँ सुल्तान, वो बिल्कुल तकरीबन 20 गज़ के फासले पे है, वो वेली सुल्तान है। उनकी वहाँ मिसेज़ रहती थी जिनको मैंने देखा भी हुआ है। उनकी सेकंड वाइफ थी, गोरी थी, तो वो मैंने इनको देखा हुआ है। तो ये घर जो है ये मुग़लों के दौर से है। और जो ईंटें वगैरह लगी हुई हैं, जब रेलवे स्टेशन बना होगा तब उन्होंने अंदर इसको डेकोरेट करने के लिए ये पत्थर की ईंटें लगाई हुई हैं। ये वो ही ईंटें हैं जो प्लेटफार्म पे लगी हुई हैं और ये ऐसी ईंटें और लाहौर में कहीं नहीं है। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, जो एक सवाल मेरे जहन में यहाँ पे है वो ये कि आप ये देखिए कि जो पुली लगी हुई है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट एनी ऑफ द वेल। आप ये देखते हैं कि जनाब इसको पुली को घुमाया जाता है, you can move it very easily downward and then upward just to pull out the water with the pail। इस तरह से ऊपर होल इन्होंने बंद किया है और जब ये ऊपर जाता था तो इसका मतलब वो दीवारों के अंदर जो है इसका सिस्टम पानी को कंटेन करने का था, जमा करने का। इसके पीछे ये एक आपको जैसे बोका नज़र आएगा पानी डालने के लिए, ये चरखी ऊपर लहदा लगी हुई थी जो इसके पीछे से आता था पानी, पीछे से। इसमें नहीं, ये लोगों के लिए, फला के लिए, ये लोगों के लिए। ये देखें जो जिसमें जो चरखी पड़ी हुई है ना, ये उसी दौर के पुराना है, वही सिस्टम है। इसको छेड़ा भी नहीं हम लोगों ने, ये एज इट इज़ है, ऐसे ही है। ये जो पत्थर का बना हुआ है, ये जिसमें आपने जो पाइप रखा हुआ देखा है, ऐसे ही ऊपर भी नज़र आएगा, लेकिन बदकिस्मती से हमने इसको इधर उधर काट। ये जो आप कैमरे में देख रहे हैं ना, ये जी वेंटिलेशन भी है और हवा तीन आपस में गपशप भी करती थी, एक दूसरे को चीज़ें पकड़ानी और कोई प्राइवेट बात करनी है तो वो भी कर लेते थे। घरों में आना जाना था, उसके अंदर जाली लगी हुई है। वो कुआं वहाँ पे था, उसकी चरखी वहाँ पे थी, यहाँ से पानी खींच के इसमें डाल देते थे। और ये देखें आप, ये एक होल बना हुआ है। ये जो सामने खिड़की आपको दो नज़र आ रही है, डबल नज़र आ रही है, एक पीछे भी है, ठीक है। ये कुएं का ठंडा हवा जो जब ऊपर आती थी ना, तो वो जो खिड़की से हवा आती है पीछे से बाहर से, तो अंदर से कमरे ठंडे रहते थे। तो ये बड़ी स्पेशल इसकी जो है ना बात है कि इसको बनाया गया है जिस तरह से, और जिस तरह से इसके तमाम तर जो यूजेज हमें अभी अंकल ने बताए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो अंकल अब ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त ये किसके इस्तेमाल में है? आप यहाँ पे खुद रह रहे हैं या आप इसको आप रेंट आउट किया हुआ है? आपका क्या पर्पज़ है? आप इसको आप बंद करने की कोशिश क्यों की गई है ऊपर से होल को? क्या आप इसको पर्सनल यूज़ में नहीं लाना चाह रहे थे कभी? क्योंकि हमारे अब अगर हम बात करें प्रेजेंट एरा में, तो जैसा कि ये देखें कि पानी की कमी तो हर घर में मोटरें इस्तेमाल हो रही हैं, हर घर में पानी को खींचने के लिए चौथे से 5 फ्लोर के लिए मोटर का इस्तेमाल है। आपके पास तो एक बड़ी यूनिक सी चीज़ निकल आई है, तो व्हाई डोंट यू यूज़ इट फॉर योर ओन सेल्फ? जी जो आप कह रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है अगर मैं इसको यूज़ करता। लाहौर का जो वाटर लेवल है ना, वो कई 100 मीटर नीचे चला गया है, तो इसको ऊपर इतना करने के लिए वो हम कर नहीं सकते हैं, इसलिए इसको बंद कर दिया गया था ताकि लोग इसमें कोई कचरा वचरा फेंकते थे लोग, तो इसको बंद कर दिया गया था। अब खोला क्यों? ये खोला इसलिए था कि हमें इसका कोई इल्म नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं था हम लोगों के पास। वॉल सिटी आई,
इसके 3-4 डायरेक्टर पहले भी आए, ये लोग आते थे, विज़िट करते थे। ये इन लोगों के पास कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था, कोई माइंड नहीं था, ये कर नहीं सके। फिर वर्ल्ड बैंक ने कहा जी आपने यहाँ पे सोशल मोबिलाइजेशन SMT एक बनाओ, ताकि ये लोगों को बताए कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, ये गलियाँ बनाना चाहते हैं, ये घर बनाना चाहते हैं। तो उन लोगों के एग्रीमेंट में ये था कि जब तक कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक ये काम नहीं होगा। जब वो लोग इधर आए, ये 2007 की बात है, 2007 में उन लोगों ने एक SMT बनाई जिसकी इंचार्ज थी मिशन हुसैन। शी इज़ वेरी हार्ड वर्कर, वो भी हैं, वो बड़े हार्ड वर्कर हैं। लेकिन हमारी खुशनसीबी ये है कि लशारी साहब जब डायरेक्टर बने और मिशन हुसैन के साथ इनका एक रब्ता कॉन्टैक्ट हुआ और इन लोगों ने लोगों को अवेयरनेस देनी शुरू की। इन लोगों ने इलाके के कुछ अच्छे ऐसे लोग चुने जो पुरानी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते थे, लाइक मी एंड मेरी एक पूरी टीम है, हमारी एक पूरी टीम है जो इस वॉल सिटी के साथ मिलकर काम करती है और कर रही है, स्टिल कर रही है। तो इसमें हमने लोगों को बताया जी आप घर, पहले तो ये बड़ा लोग हमारे परेशान थे यहाँ पे। एक तो कब्ज़ा माफिया, मार्केट्स आ रही हैं, अगर इसकी वैल्यू 2000 है तो मार्केट आएगी तो 2 लाख है। तो इस हिसाब से कब्ज़ा माफिया यहाँ नहीं करना चाहता था। लोगों को ब्रीफ करना बड़ा मुश्किल था, गुर्बत है, लोग पैसे देखते थे, पुरानी चीज़ों को नहीं देखते थे। मैं फिर भी इसका क्रेडिट नशीन को दूंगा, इन्होंने बड़ी मेहनत की हमारे साथ मिलकर, लोगों को ब्रीफ किया। फिर हमने लोग अपनी गारंटियाँ दी, लोग एग्रीमेंट करवाए, उसमें हम लोग ग्रांटेड बने कि यहाँ कुछ नहीं होगा। लोग कहते थे ईस्ट इंडियन कंपनी है, ये आएगी, ये कब्ज़े कर लेगी, ये बिकने नहीं देगी, ये सारी प्रॉपर्टी छीन लेगी। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसमें यह फ़र्क पड़ा हमारे रहन सहन में। हमें शौक़ हो गया कि चीज़ें बचनी चाहिए, मैंने कुएँ की तरफ ध्यान दिया। बड़ा अहम किरदार अदा किया है इसको जो है रिवाइव रखने के लिए। अंकल मैं आपसे लास्ट पूछना चाहूँगा, वॉल सिटी अगर आपके साथ अब कोऑर्डिनेट करती है इस तमाम सूरत हाल में, तो आर यू इंटरेस्टेड कि इस जगह को एक टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए ताकि आउट कंट्री लोग भी यहाँ पे आके इसको देखें? हमारे अपने बहुत से लोगों को, पाकिस्तानियों को, दे डजंट हैव एन आइडिया कि यहाँ पे ये मुगलों का जो खूह है वो है। तो आप इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ के लिए भी? मैं बड़ा इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोगों के ये प्रोसेस से ये चीज़ आगे जाएगी। वॉल सिटी इसमें हेल्प करे हमारी, और हम ये चाहते हैं कि ये लोग यहाँ पर स्टे भी करें। हम हमारे पास जो छोटे छोटे कमरे हैं ये इनको बना दें अच्छे तरीके से, अपने हिसाब से बना दें। हम लोग गरीब लोग हैं, पे नहीं कर सकते ना, ये अपने हिसाब से बनाएं। और पूरा ये जो है, ये लोग जो यहाँ पे रहना चाहेंगे हम उसको पूरा फैसिलिटी भी करेंगे, उनको भी हिस्ट्री भी बताएंगे, उनके साथ मिलजुल के कहा हाँ अगर इन केस वॉल सिटी कहती है जी हमारे साथ कोई पार्टनरशिप करना चाहती है, वी आर रेडी, हम बिल्कुल तैयार हैं। वो कल हमें इनकम होनी चाहिए। वॉल सिटी अगर हमारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे तो वी आर रेडी टू डू दैट इन वेल कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन विद वॉल सिटी डिपार्टमेंट अथॉरिटीज एज वेल। जावेद मुगल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया फॉर योर प्रेशियस टाइम एज वेल, जो आपने ब्रीफ किया। वी आर हाईली थैंकफुल टू यू एंड हम्बली थैंकफुल टू यू फॉर योर टाइम सर। नाज़रीन आज हमने आपको दिखाया मुगलाना खूह, यानी मुगलों का वो कुआं कि जिस उस दौर में जिस मकसद के लिए बनाया गया था उसे आज भी रिवाइव रखा गया। इस तरह के लोग अगर हैं हयात तो यकीनी तौर पर ये तमाम तर चीज़ें ना सिर्फ हमारे सामने आ सकती हैं बल्कि आउट कंट्री भी बहुत से लोग इसे जान सकते हैं कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें और बहुत सी चीज़ें हैं जिनको सिर्फ डिग आउट करने की ज़रूरत है। तो आज हमने जैसे कि आपके लिए स्पेशल चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त सेशन किया मुगल्स वेल के हवाले से, इसी तरह एक नए और सेशन के साथ किसी और नए एपिसोड के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान फहद करीम को वॉइस TV UK से दीजिए इजाज़त। अला निगहबान।